फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा इतनी भी आसान कहाँ होती है आर्मी वालों की मोहब्बत। सिर्फ पा लेना ही मोहब्बत की मंजिल नहीं है, इन्हें तो हर रोज अपनी मौत से लड़ना पड़ता है अपनी मोहब्बत के लिए। अब आगे अंजलि जी अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, तभी उनका फोन बजा। उन्होंने फोन देखा तो सरोज जी का फोन आ रहा था। हॉस्पिटल में सरोज जी ने अंजलि जी का नंबर लिया था। अंजलि जी का सरोज जी से बात करने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन न जाने क्या सोचकर उन्होंने फोन उठा लिया। हेलो अंजलि जी, कैसी हैं आप? सरोज जी ने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हुए कहा। सरोज जी, अगर कुछ काम हो तो बताइए, वरना माफ कीजिएगा, मैं भी खाली नहीं हूँ। कहते हुए अंजलि जी ने फोन रखना चाहा, तभी सरोज जी ने उन्हें रोक दिया। अरे अंजलि जी सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अलका आपके घर आई है क्या? सरोज जी ने कहा। क्या? वो लड़की यहाँ क्यों आएगी? मैं उसकी परछाई भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। अंजलि जी ने गुस्से से कहा। अच्छा, आपके घर नहीं आई तो कहाँ चली गई? देखिए ना, इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक इस लड़की का कुछ अता पता नहीं है, तो मैंने सोचा शायद आपके घर आई हो। सरोज जी ने कहा। जी नहीं, वो लड़की मेरे घर नहीं आई है और न ही यहाँ आने की कभी हिम्मत करेगी, अंजलि जी ने कहा और बिना सरोज जी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। अंजलि जी वापस से अपना काम करने लगी, तभी उनकी नजर सुनील के कमरे की तरफ गई, जो कब से बंद था। इस समय तक तो सुनील बाहर आ जाता था, लेकिन आज ये इतनी देर से कमरे में क्या कर रहा है? अंजलि जी ने मन ही मन सोचा और सुनील के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां सुनील और अलका एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। तभी अलका के फोन पर बंटी का फोन आया। दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हुए और अलका ने कॉल रिसीव किया। हाँ बंटी, अलका बोली। ओ मैडम, बाकी का रोमांस बाद में करना, अंजलि माँ को पता चल गया ना तो हमारी चटनी बना देगी, बंटी ने कहा। हाँ हाँ, मैं बस आ ही रही थी। अलका के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब झटके से रूम का दरवाजा खुला और अंजलि जी सामने खड़ी थी। हेलो अलका, हेलो, आवाज आ रही है, बंटी उधर से बोले जा रहा था, लेकिन अलका कोई जवाब नहीं दे रही थी। बंटी फोन काटने ही वाला था कि तभी उसे अंजलि जी की आवाज सुनाई दी। वाह बेटा, बहुत खूब, यहाँ माँ की जुबान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये कल की आई हुई लड़की तेरे लिए माँ से ज्यादा जरूरी हो गई, अंजलि जी ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, सुनील ने अंजलि जी को समझाना चाहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मिलने की, अंजलि जी ने गुस्से से कहा और अलका का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। सुनील उन्हें रोकता ही रह गया, लेकिन अंजलि जी इसमें किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंजलि जी लगभग घसीटते हुए अलका को नीचे लाई और उसे जोर से धक्का दे दिया। अलका गिरने को हुई, तभी किसी ने उसे कंधे से पकड़ लिया और एक हाथ में उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। अलका ने सामने देखा तो राजू और बंटी ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? राजू ने अलका से पूछा तो अलका ने हाँ में सिर हिला दिया। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? सुनील और अलका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बंटी ने आगे आकर कहा। सुनील उनके पास आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अंजलि जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। माँ, मैं और अलका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। माँ, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ अलका से है, क्या आप नहीं चाहती आपका बेटा खुश रहे? प्लीज माँ, मान जाइए ना, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, अलग अलग नहीं। ये सुन अंजलि जी गुस्से से बोली। तुझे इस लड़की से शादी करनी है ना तो कर, लेकिन एक बात याद रखना, इससे शादी करने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। माँ, सुनील तड़प कर बोला। उसकी आंखें भर आई। ये देख अलका अंजलि जी के पास आई और सुनील के बगल में ही घुटनों के बल बैठ गई और बोली। ऐसे मत कहिए माँ, आपके बिना ये शादी नहीं होगी। माँ पापा का होना तो ब्लेसिंग होता है, उनकी मर्जी के बिना हम एक बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? ये शादी तो तभी होगी जब इसमें आपकी मर्जी होगी। दिन में सपने देखना बंद कर लड़की, ऐसा कभी नहीं होगा, अंजलि जी बोली। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर आप तो माँ है और माँ तो नारियल जैसी होती है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम।
देखिएगा एक दिन खुद आप इस शादी के लिए हाँ बोलेंगी, अलका ने कहा। और हमें भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार रहेगा, क्योंकि अब हमारी शादी भी तभी होगी जब आप सुनील और अलका के रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगी, सोनिया ने कहा। ये सुनकर सुनील और अलका हैरान हो गए। ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? सुनील हैरानी से बोला। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अब शादी करेंगे तो तीनों साथ में ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बंटी ने आगे आते हुए कहा। अब बात आपके एक बेटे की नहीं बल्कि तीनों बेटों की है माँ, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, राजू बोला। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन इस शादी के लिए मेरी हाँ कभी नहीं होगी, अंजलि जी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। अंजलि जी के जाने के बाद अलका उन चारों से बोली, माँ इस समय मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी, पर हमारी वजह से आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अलका बिल्कुल ठीक कह रही है, और यकीन मानो अगर तुम चारों की शादी होगी ना तो सबसे खुशी हम दोनों को ही होगी, हमारी वजह से तुम लोग क्यों भुगतो? सुनील ने कहा। एक बात बताइए, अगर हम में से कोई भी तकलीफ में होता तो क्या बाकी सब अपनी खुशी मना पाते? नहीं ना, तो फिर हम सब कैसे अपनी खुशी मना लें और आप लोगों को अकेला छोड़ दे, आरोही ने कहा। पर आरू, अलका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजू उसकी बात काटते हुए बोला, परवर कुछ नहीं, ये हमारा आखिरी फैसला है, अब शादी करेंगे तो साथ ही करेंगे, वरना किसी की भी शादी नहीं होगी, राजू ने कहा। उन चारों को मानना ने देख सुनील और अलका भी चुप हो गए। उस दिन के बाद से सुनील और अलका के बीच कोई बात नहीं हुई। अंजलि जी सुनील से भी नाराज थी, इसलिए वो भी उससे बात नहीं कर रही थी। देखते ही देखते छुट्टियां भी खत्म हो गई और सुनील, बंटी और राजू को वापस कश्मीर निकलना था। अलका, सोनिया और आरोही ऊपर से तो खुश दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो तीनों भी इन तीनों के जाने की वजह से उदास थी। उदास तो अंजलि जी भी थी, बस वो अपनी नाराजगी के आगे जाहिर नहीं होने दे रही थी। सुनील जाने की सारी तैयारी कर चुका था, उसके जाने का समय हो चुका था। वो सामान लेकर नीचे आया तो उसने देखा अंजलि जी कुछ काम कर रही थी, या यूं कहें कि खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रही थी। सुनील ने आकर उन्हें पीछे से गले लगा लिया। क्या कर रहा है सुनील? छोड़ मुझे, बहुत काम है, अंजलि जी ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अभी भी नाराज हो माँ? सुनील ने प्यार से कहा। छोड़ मुझे, तुझे क्या मैं नाराज रहूं या न रहूं? अंजलि जी ने कहा। अब तो माफ कर दो ना माँ, अब तो मैं जा रहा हूँ, सुनील ने वैसे उन्हें पकड़े हुए ही कहा। ये सुनते ही अंजलि जी की आंखें भर आई। हाँ तो जाना, किसे रोका है तुझे? अंजलि जी ने रूंधे हुए गले से कहा। आप ऐसे रोएंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? सुनील ने कहा। मैं नहीं रो रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, अंजलि जी ने कहा। हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखना, दवा खाना वक्त पर खाना और रोना बिल्कुल भी नहीं, सुनील ने कहा। तो अंजलि जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनील ने अंजलि जी का माथा चूमा और वहां से चला गया। अंजलि जी नम आंखों से उसे देखती रही। स्टेशन पर बंटी और राजू पहले से ही सुनील का इंतजार कर रहे थे। आ गया तू, चल ट्रेन का टाइम हो गया है, बंटी ने कहा। बस तुम दोनों ही आए हो, कोई और नहीं आया, सुनील इधर उधर देखते हुए बोला। नहीं तो और कौन आएगा, चल अब जल्दी चल, ट्रेन चलने ही वाली है, राजू ने कहा। और तीनों ट्रेन पर चढ़ने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे मिले बिना ही चले जाएंगे सुनील। आवाज सुन सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव आ गए। सामने अलका, सोनिया और आरोही खड़े थे। जब मिल ले अलका से, आज के बाद पता नहीं कब मुलाकात हो पाएगी, राजू मुस्कुराते हुए बोला और सुनील के हाथ से सामान लेकर ट्रेन के अंदर रखने चला गया। सुनील और अलका वहीं एक चाय की टोकरी के पास जाकर बैठ गए। चाय वाला दोनों को एक एक कप चाय पकड़ाकर चला गया। अलका सर नीचे करके चुपचाप चाय पीने लगी। उसकी आंखें भरी हुई थी। अपना ख्याल रखना, अब तो शायद जल्दी छुट्टी भी नहीं मिले, सुनील ने कहा। तो अलका की आंखें झलक आई। अरे अलका क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुनील अलका को रोता देख घबरा गया। ये सुन अलका सुनील के सीने से लग गई और बोली, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी बहुत आएगी तुम्हारी, लेकिन मैं अकेले थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरे साथ हम दोनों के साथ बिताए हुए अनगिनत यादें हैं, सुनील ने प्यार से कहा। हाँ पर आप नहीं होंगे ना, अलका ने कहा। बस माँ मान जाए
उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। सुनील बोला। इस पर अलका कुछ नहीं बोली, खामोशी सुनील के गले लगी रही। अलका, मेरे जाने का समय हो रहा है, सुनील बोला। ये सुन अलका सुनील से दूर हुई। सुनील उसके माथे को चूमा और बोला, पता है जब मैं यहाँ आया था ना, तब सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि ये शहर इतना खूबसूरत होगा। यकीनन इसकी मंजिल बेहद खूबसूरत होगी। सुनील अलका को प्यार से देखते हुए बोला तो अलका ने पलकें झुका ली। अपना ख्याल रखना और हो सके तो माँ का भी, सुनील ने कहा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो मेरी भी माँ है और मैं बहुत जल्द उन्हें मना भी लूंगी, अलका ने कहा। चले, ट्रेन चलने वाली है, सुनील ने कहा और ट्रेन के पास आ गए। दूसरी तरफ बंटी सोनिया को लेकर एक साइड में लेकर गया। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। बंटी, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों लाए हैं मुझे, सोनिया बोली। हवन करने। देखो कितनी अच्छी जगह है ना, हम लोग यहीं बैठकर हवन करेंगे। बंटी के कहने पर सोनिया ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, आप करिए हवन, मैं चलती हूँ। कहते हुए सोनिया जाने लगी। तभी बंटी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। अब तो मैं चला ही जाऊंगा, कम से कम कुछ पल तो मेरे साथ बिता लो, बंटी ने सोनिया के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। सोनिया की पीठ बंटी के सीने से लगी हुई थी। ये सुनते ही सोनिया शांत हो गई। आप वापस कब आएंगे अब, सोनिया ने पूछा। पता नहीं, अब तो शायद ही छुट्टी मिले, बंटी ने कहा। आप मुझे रोज फोन करेंगे ना, सोनिया ने पूछा। रोज तो नहीं, लेकिन जब फ्री होऊंगा सबसे पहले तुम्हें ही फोन करूंगा, बंटी ने कहा। मैं इंतजार करूंगी आपके फोन का भी और आपका भी, सोनिया मुस्कुराते हुए बोली और बंटी के सीने से लग गई। बंटी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।